ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। प्रेम से बोलो शेरों वाली मैया की जय। दोस्तों, आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे माँ ब्रह्मचारिणी की पौराणिक कथाएं सुनेंगे। तो चलिए दोस्तों, माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए हम आज के वीडियो का शुरुआत करेंगे। बृहस्पति जी बोले कि हे ब्रह्मा, आप अत्यंत बुद्धिमान और सर्वशास्त्र चारों वेदों के जानने वाले में आप श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपया करके मेरा वचन सुनो। चैत्र और आश्विन के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है और किस प्रकार करना उचित है? और पहले इस व्रत को किसने किया, सो विस्तार से कहो। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, प्राणियों के हित करने की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण कराने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य है। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके कहने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिल सकता है। बंध्या और काक बंध्या के इस व्रत को करने से पुत्र हो जाता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के कहने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता? यदि व्रत को करने वाला मनुष्य 9 दिन तक सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बांधवों सहित नवरात्रि की कथा का श्रवण करे। और जो लोग इतना भी नहीं कर सकते वह प्रतिपदा एवं अष्टमी को व्रत करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें कहता हूँ। मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर पुत्री पैदा हुई। वह कन्या अपने पिता के घर बालकपन में अपने सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की पूजा और होम करता था, उस समय वह भी नियम से वह उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमति अपने सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्र की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आ गया और पुत्री से कहने लगा कि हे दुष्ट पुत्री, आज सुबह तूने भगवती का पूजन नहीं किया। इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुमति पिता का वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ। मैं आपके सभी तरह से अधीन हूँ। जैसे आपकी इच्छा हो वैसा करो। कुष्ठी अथवा अन्य किसी के साथ जैसी तुम्हारी इच्छा हो मेरा विवाह करा सकते हो, परंतु होगा वही जो भाग्य में लिखा है। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता रहता है, पर होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। जो जैसा कार्य करता है उसको फल भी उसी के कर्म के अनुसार ही मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य का अधिकार है पर फल देना देव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े हुए तृणादि उसको अधिक प्रदीप्त कर लेते हैं, उसी तरह अपने कन्या के ऐसे निर्भयता से कही हुई वचन सुनकर उस ब्राह्मण को अधिक क्रोध आ गया। तब उसने अपने कन्या का एक कुष्ठी के साथ विवाह कर दिया और अत्यंत क्रोध होकर पुत्री से कहने लगा कि जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो। देखो, केवल भाग्य के भरोसे पर रहकर तुम क्या करती हो। इस प्रकार से कहे पिता के टूक वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी कि यह मेरा बड़ा दुर्भाग्य जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई और भयावह कुशायुक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि हे पुत्री, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। तुम चाहो तो वरदान मांग सकती हो। मैं तो प्रसन्न होने पर मनोवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति कहने लगी कि आप कौन है
जो मुझ पर प्रसन्न हुई हो। यह सब मेरे लिए कहो और अपनी कृपा दृष्टि से मुझे दीन दासी को कृतार्थ करो। उसका वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मण कन्या, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ। हे पुत्री, तुम पूर्व जन्म में निषाद यानी कि भील की स्त्री थी और पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर लिया। उन लोगों ने तेरे को और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने तो कुछ न खाया और ना तो जल ही पिया। इसीलिए 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के पुण्य प्रभाव से प्रसन्न होकर इस जन्म में मैं तुम्हें मनोवांछित वस्तु दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के कहे हुए वचन सुनकर सुमति बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गा, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपया कर मेरे पति के कोढ़ को दूर करो। देवी कहने लगी कि उन दिनों में तुमने जो व्रत किया था उस व्रत के एक दिन का पुण्य तुम्हारे पति का कोढ़ दूर होने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ रहित और सोने से शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार देवी के वचन सुनकर वह ब्राह्मण कन्या बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोगी करने की इच्छा ठीक है ऐसा कह अपने पूर्व जन्म के किए हुए नवरात्र व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति को अर्पण किया। तब उसके पति का शरीर भगवती की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांति युक्त हो गया। सुमति अपने पति की मनोहर देह को देखकर आत्म विभोर हो उठी। माँ की अन्य कृपा से उसकी आंखों में अश्रु निकल आए और परम श्रद्धा विश्वास के साथ जगत जननी की इस प्रकार स्तुति करने लगे कि हे दुर्गा, आप दुर्गति को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनोवांछित वस्तु को देने वाली और दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, तुम अपराध रहित अबला को मेरे पिता ने कोढ़े मनुष्य के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ। मुझे दिन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले कि उससे की हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और वह बोली कि हे पुत्री, तेरी उदालक नाम का अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली कि हे भगवती दुर्गा, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्रि व्रत विधि और उसके फल को बताइए। इस प्रकार ब्राह्मणी के कहे हुए वचन सुनकर देवी कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत की विधि को बतलाती हो, जिसको सुनने से तमाम पापों से छूटकर अंतकाल में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। चैत्र एवं आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत ना कर सके तो एक समय भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें और बाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती इनकी मूर्तियां बनाकर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। बिजोरा के फूल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति, डाक से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ्य देकर यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बिल्व, नारियल, दाक और कादम इनसे हवन करें। गेहूँ से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर और चंपा के पुष्पों से धन और पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र की प्राप्ति होती है। कमल से राज सम्मान और दाखों से सुख और संपत्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल इनसे तथा फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को नम्रता के साथ प्रणाम करे
और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई गई विधि के अनुसार जो कोई भी भक्त उसे करता रहे उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि किया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र के व्रत करने से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे पुत्री, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करे। विधि बताकर देवी अंतर ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करते हैं वह इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली देवी का यह स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए है। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्ष तक केवल जमीन पर रहकर साग पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करते रहे। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करते रहे। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट आओ। जल्द ही तुम्हारा पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। दोस्तों, द्वापर युग में लाखों दैत्यों और अहंकारी राजाओं ने पृथ्वी पर रहने वाली प्रजा को भयभीत कर रखा था। उनसे त्राण पाने के लिए पृथ्वी ने गौ का रूप धारण किया और ब्रह्मा जी के पास जाकर उनसे अपने करुण कथा सुनाई। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी के कष्टों को सुनकर उसे आश्वस्त किया और वे भगवान शंकर व अन्य देवगणों को लेकर पृथ्वी के साथ भगवान के धाम क्षीर सागर के तट पर गए। भगवान जगत के स्वामी है और सभी के कष्टों को हरने वाले हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति करके पृथ्वी के कष्टों की गाथा उन्हें सुनाई तो भगवान ने उनसे कहा कि ब्रह्मा जी, पृथ्वी के कष्टों के विषय में मुझे ज्ञान है। मैं शीघ्र ही यदुकुल में जन्म लूंगा। उस समय सभी देवगण अपने अपने अंश से वहाँ ग्वाल बाल और गोपियों के रूप में जन्म लेंगे और मेरी प्रिय माला श्री राधा के सेवा के लिए तैयार हो जाएंगे। भगवान शेष भी मेरे बड़े भाई के रूप में वह अवतार लेंगे। तब मैं पृथ्वी का भार हल्का करने का प्रयत्न करूंगा। ब्रह्मा जी, पृथ्वी और अन्य देवगण भगवान की इच्छा जानकर संतुष्ट हुए और अपने अपने धाम को चले गए। उन दिनों मथुरा राज्य में यदुवंशियों का शासन था। मथुरा के राजा उग्रसेन थे और उनके माथुर मंडल और सुरसेन मंडल का शासन यदुवंशी राजा सुरसेन करते थे। सुरसेन ने अपने पुत्र वसुदेव का विवाह महाराज उग्रसेन के भाई देवक के पुत्री देवकी से किया था। विवाह के उपरांत वासुदेव अपनी नव विवाहिता पत्नी देवकी को विदा करके ले जा रहे थे। अपनी चचेरी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए महाराज उग्रसेन के पुत्र कंस ने उसके रथ की घोड़ों की लगाम अपने हाथों में पकड़ ली और स्वयं रथ को हाँकने लगा। देवक ने प्रचुर धन धान्य देकर अपने पुत्री को विदा किया था। महल से कुछ दूर जाने पर ही आकाशवाणी ने कंस को संबोधित करते हुए कहा, जिसको तू रथ में बैठाकर लिए जा रहा है, उसके गर्भ की 8वीं संतान तुझे मार डालेगी। कंस बड़ा दुष्ट और पापी था। वह भोज वंश का एक कलंक था।
आकाशवाणी सुनते ही उसने तलवार खींच ली और अपनी बहन की चोटी पकड़कर उसे मारने के लिए तैयार हो गया। उसके इस धृष्टता को देखकर वहाँ हाहाकार मच गया। उसके इस कृत्य को देखकर वसुदेव जी ने उसे शांत करते हुए कहा कि राजकुमार, आप भोज वंश के होनहार युवराज हैं और अपने वंश की यश कीर्ति बढ़ाने वाले हैं। बड़े बड़े सूरवीर अपनी वीरता की प्रशंसा करते हैं। इस शुभ अवसर पर अपनी बहन का वध करना क्या आपके गौरव के अनुकूल होगा? वीरवर, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। जब इस शरीर का अंत हो जाता है तब जीव अपने कर्मों के अनुसार दूसरा शरीर धारण कर लेता है। यह प्रकृति का सत्य नियम है। दूसरा शरीर प्राप्त करके वह पहले शरीर के कर्मों को भूल जाता है। इसीलिए अपना कल्याण चाहने वालों को दूसरों से बैर नहीं करना चाहिए। कंस, यह आपकी छोटी बहन है। यह अभी बच्ची है। इसे तो आपको अपनी कन्या के समान समझना चाहिए। अभी अभी तो इसका विवाह हुआ है। ऐसे में इसका वध करना कहाँ तक उचित है? आप ही इस पर विचार कीजिए। इस प्रकार वसुदेव जी ने उसे समझाने का प्रयास किया, परंतु वह क्रूर अन्याय तो अपने संकल्प पर अड़ा ही हुआ था। उसका हठ देखकर वसुदेव जी ने सोचा कि बुद्धिमान पुरुष को अपने बुद्धि कौशल से मृत्यु को टालने का प्रयत्न करना चाहिए। विधाता की जो इच्छा है वो तो होगा ही। उन्होंने मुस्कुराकर कंस से कहा, सौम्य, आपको देवकी से नहीं इसके पुत्र से भय है। सो मैं इसके पुत्रों को लाकर आपको सौंप दूंगा, यह मेरा वचन है। वसुदेव के ऐसा कहने पर कंस ने अपनी तलवार म्यान में रख ली और बोला कि मुझे आप पर भरोसा है, किंतु यदि मेरे साथ छल किया गया तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। वसुदेव जी देवकी के साथ अपने घर चले गए। समय आने पर देवकी ने कीर्तिमान नामक पुत्र को जन्म दिया। वसुदेव जी ने सीने पर पत्थर रखकर अपने पुत्र को लाकर कंस को सौंप दिया। जब कंस ने देखा कि वसुदेव जी ने अपने वचन का पालन किया है तो वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने हंसकर वसुदेव जी से कहा कि वसुदेव जी, आप इस बालक को ले जाइए। इससे मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि आकाशवाणी के अनुसार देवकी के गर्भ से उत्पन्न 8वें पुत्र द्वारा मेरा वध होगा। उसे आने दीजिए, तब देखेंगे। ठीक है कहकर वसुदेव जी उस बालक को लेकर वापस चले गए, परंतु मन ही मन वे संकित अवश्य रहे। इधर देवऋषि नारद कंस को उकसाने के लिए उसके पास आए और बोले कि कंस, तुम बड़े भोले हो। वहाँ सभी देवगण तुम्हारी मृत्यु की योजना बना रहे हैं और तुम हो कि देवकी के पहले और 8वें पुत्र की बात सोच रहे हो। क्या पता यह पहला पुत्र ही 8वां हो। पीछे से गणना करने पर यही 8वां बैठेगा। ऐसा कहकर नारद जी उसके मन में संदेह पैदा करके चले गए। उसने तत्काल अपने सैनिकों को भेजकर वसुदेव और देवकी को बंदी बनवाकर बुलवा लिया और उसे बंदी गृह में डाल दिया। उसने पहले वाले पुत्र के साथ साथ जो भी पुत्र होते गए उन सभी को मार डाला। उसे शंका बनी रहती कि पता नहीं कौन सा बालक विष्णु का अवतार बनकर आ जाए। कंस जानता था कि पूर्व जन्म में वह कालनेमी नामक असुर था और उसे विष्णु ने मार डाला था। उसने भयभीत होकर विरोध करने वाले अपने पिता उग्रसेन को भी बंदी गृह में डलवा दिया और स्वयं मथुरा का शासक बन बैठा। उसने घोषणा करा दी कि उसके राज्य में जो भी नवजात शिशु दिखाई दे उसे तत्काल मार डाला जाए। उसकी इस आज्ञा से सारी प्रजा भयभीत हो उठी। उसके अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ने लगे। कंस एक तो स्वयं बड़ा बली था, दूसरे उसे मगध सम्राट जरासंध की सहायता और मित्रता प्राप्त थी। कितने ही असुर और क्रूर राजाओं के साथ उसकी मित्रता थी। उनमें प्रलंबासुर, बकासुर, चाणूर, मुष्टिक, त्रिनावर्त, आघासुर, अधिष्टसुर, द्विविद, पूतना, केसी और धेनुक प्रमुख थे। ये सभी अत्यंत बलशाली थे। बारासुर और भौमासुर भी उसके सहायक थे। इन्हें साथ लेकर वह यदुवंशियों पर बड़ा अत्याचार किया करता था, जिसके कारण वे वहां से भागकर इधर उधर दूसरे प्रदेशों में जा बसे। कंस ने एक एक करके देवकी के 6 बालकों को मार डाला। 7वें गर्भ के रूप में शेष जी भगवान के अंश रूप में आ गए।
एक ओर देवकी को हर्ष हुआ और दूसरी ओर कंस द्वारा उसे मारे जाने का भय भी सताने लगा। तब विश्वात्मा भगवान ने अपने योग माया से कहा कि देवी कल्याणी, तुम्हारे ब्रज में जाने का समय आ गया है। वह प्रदेश ग्वालों और गौओं से सुशोभित है, जहाँ नंद बाबा के गोकुल में वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी गुप्त रूप से निवास करती है। इस समय मेरा शेष रूपी अंश देवकी के गर्भ में स्थित है। तुम उसे वहाँ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में रख दो। अब मैं अपने संपूर्ण ज्ञान और बल के साथ देवकी का पुत्र बनूंगा और तुम नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। पृथ्वी पर लोग तुम्हें अनेकों नामों से पुकार कर तुम्हारी भक्ति करेंगे, तुम्हें नव दुर्गा का रूप देंगे। भगवान का आदेश स्वीकार करके योग माया ने वैसा ही किया जैसा उन्होंने कहा था। योग माया ने जब देवकी का गर्भ ले जाकर रोहिणी के गर्भ में रख दिया तो सभी ने बड़े दुख के साथ यही कहा कि देवकी का गर्भ पूरा होने से पहले ही गिर गया। इसके कुछ समय बाद भगवान अपने संपूर्ण कलाओं के साथ वसुदेव जी के मन में जा बसे और गोकुल में योग माया नंद बाबा के मन में जा बसे। भगवान के उस ज्योतिर्मय अंश को देवकी ने अपने गर्भ में ग्रहण किया और यशोदा ने योग माया के अंश को। देवकी के गर्भ ग्रहण करते ही कारागार में एक विचित्र प्रकार की आभा प्रस्फुटित होने लगी। देवकी के मन का डर भी स्वतः ही समाप्त हो गया और उसका मन परमात्मा की आराधना में लगा रहने लगा। उसके मुख पर पवित्र मुस्कान रहने लगी। कंस को लगा कि इस बार देवकी ने जो गर्भ ग्रहण किया है उसमें निश्चित रूप से उसके शत्रु विष्णु का ही अंश है। उसने विचार किया कि गर्भवती बहन का हत्या करना कदापि उचित नहीं होगा। इससे उसे भारी कलंक लगेगा, लोग उसकी निंदा करेंगे और वह घोर नरक में जाएगा। इसीलिए वह भगवान के प्रति दृढ़ बैर भाव को मन में रखकर उनके जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। वह उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, चलते फिरते अर्थात सदैव भी श्री कृष्ण के चिंतन में ही लगा रहने लगा। बंद गृह में उसने पहरा और भी कड़ा कर दिया। पल पल की वह सूचना लेता रहा। उसी दौरान भगवान शंकर और ब्रह्मा जी सूक्ष्म रूप में बंदी गृह में आए। श्री नारद जी उनके साथ थे। वे सभी सुमधुर वचनों से श्री हरि की स्तुति करने लगे कि हे प्रभु, आप सत्य संकल्प है, सत्य ही आपका रूप है और सत्य ही श्रेष्ठ कारण है। सृष्टि के पूर्व और प्रलय के बाद आप ही स्थित रहते हैं। संसार की स्थिति असत्य होते हुए भी आपकी स्थिति के कारण सत्य प्रतीत होती है। पंच महाभूतों के दृश्यमान सत्यों के कारण आप ही है। आप सभी जीवों में दृष्टा रूप से विराजमान रहते हैं। आप जगत का कल्याण करने वाले हैं। इसीलिए इस दृश्यमान जगत के आप परमार्थ स्वरूप है। इसीलिए इस दृश्यमान जगत के आप परमार्थ स्वरूप है। आप समदर्शी हैं। प्रभु, हम आपके शरण में आए हैं। इस संसार रूपी वृक्ष के दो ही पक्षी हैं, एक जीव और दूसरा आप स्वयं परमात्मा। इस वृक्ष की उत्पत्ति के आधार भी आप ही है। आप ही इसमें स्थित रहते हैं और आप ही इसे नष्ट कर देते हैं। हे सर्वेश्वर, आप सभी कष्टों को हरने वाले हैं। आपके अवतार लेने से ही इस धरती से दुष्टों का विनाश होगा और धरती का भार हल्का होगा। आपने अनेक बार अवतार लेकर पृथ्वी का भार हल्का किया है। इस बार भी आप पृथ्वी का भार हरण करेंगे। हे यदुनंदन, हम आपके चरणों की वंदना करते हैं। ऐसा कहकर देवकी को आशीष देकर वे सभी वहां से प्रस्थान कर गए। देवकी का मन अत्यधिक उत्साह से भर गया। रोहिणी नक्षत्र आने पर आकाश के सभी ग्रह, नक्षत्र और तारे शांत हो गए। सुबह गुरु से युक्त अत्यंत सुभावना वक्त आ गया। देवकी और वसुदेव का अंतःकरण पूरी तरह शुद्ध हो गया। भगवान के आविर्भाव का समय आ गया था। दिशाएं स्वच्छ एवं प्रसन्न थी। निर्मल आकाश में तारे जगमगा रहे थे। पृथ्वी पर सर्वत्र मंगलमय वातावरण उपस्थित हो गया था। नदियों का जल शांत था। सरोवर में रात्रि में भी कमल खिले थे। वन में वृक्षों पर रंग बिरंगे पुष्प खिले थे।
पक्षी चहचहा रहे थे और भौरे गुंजार कर रहे थे। शीतल, मंद और पवित्र वायु चल रही थी। ब्राह्मणों के अग्निहोत्र की कभी न बुझने वाली अग्नियां, जो कंस के अत्याचारों से बुझ गई थी, सहसा अपने आप जल उठी। सभी देवगण आकाश में पुष्पों और वाद्य यंत्रों को पकड़े भगवान के जन्म की प्रतीक्षा कर रहे थे। किन्नर और गंधर्व मधुर स्वरों में भगवान की स्तुति कर रहे थे। भगवान के अवतार का समय आ गया था। चारों ओर घनघोर अंधकार का साम्राज्य फैला था। तभी भगवान श्री हरि ने देवकी की गर्भ से 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा के समान जन्म लिया। वसुदेव जी ने अपने सामने कमल के समान बड़े बड़े नेत्रों वाले श्याम वर्ण मेघ के समान बालक को देखा तो वे देखते रह गए। उसके घुंघराले बाल, बिंबा फल के समान रक्तिम ओठ, स्वस्थ और कोमल शरीर, वक्ष स्थल पर स्वस्तिक का चिन्ह, हथेलियों में चक्र, पद्म, गदा और शंख के अद्भुत चित्र, गले में बैजंती माला, कटी में करधनी और पीताम्बर की लंगोटी पहने वह बालक सूर्य की किरणों के समान उद्भासित हो रहा था। उस बालक की अद्भुत छटा देखकर वसुदेव जी की आंखें एकटक उसी पर लगी रही। तभी उन्हें आकाश से सुमधुर शंखों की, मृदंगों की, वीणा की, बांसुरी की और ढोलों की ध्वनियां सुनाई देने लगी। लग रहा था जैसे स्वर्ग के देवता भगवान के जन्म पर अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रहे हो। वसुदेव जी का मन परमानंद में लीन हो गया। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। श्री कृष्ण जन्म उत्सव मनाने की उतावली में उन्होंने उसी समय ब्राह्मणों को 10,000 गायों को देने का संकल्प कर लिया। उन्होंने भगवान स्तुति करते हुए कहा कि हे प्रभु, मैं समझ गया कि आप प्रकृति से परे साक्षात पुरुषोत्तम है। आप सभी बुद्धियों के एकमात्र साक्षी है। आप अंतर्यामी, परमार्थ स्वरूप और आत्म स्वरूप है। आप समस्त क्रियाओं, गुणों और विकारों से रहित है। फिर भी इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय आपके द्वारा ही होती है। तीनों गुणों के आश्रय और समस्त जीवों की आत्मा आप ही है। आप सर्वशक्तिमान है और सभी के स्वामी है। इस संसार की रक्षा के लिए आपने मेरे घर में जन्म लेकर मुझे कृत्य कर दिया है। देवताओं के आराध्य देव, हे प्रभु, यह कंस बड़ा दुष्ट है। इसे जब से यह पता चला है कि आपका अवतार मेरे घर में होने वाला है, तब से उसने हमें यहाँ बंदी गृह में डाला हुआ है। उसने भयभीत होकर आपसे पहले होने वाले हमारे सभी बालकों को मार डाला है। अभी उसके दूत आपके जन्म का समाचार जब उसे जाकर देंगे तो वह शस्त्र हाथ में लिए यह दौरा चला आएगा और आपको उठा ले जाएगा। ऐसा कहकर वसुदेव दुखी होने लगे। देवकी ने जब देखा कि उसका यह बालक अन्य सभी बालकों से विलक्षण है तो वह भी चिंतित हो उठी। वह वसुदेव जी से बोली कि स्वामी, वेदों ने भगवान के जिन लक्षणों का उल्लेख किया है वे सभी इस बालक में मुझे दिखाई दे रहे हैं। भगवान होते हुए भी मानव जीवन के सभी भौतिक लक्षणों से यह युक्त है। इस रूप में जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। मृत्यु का यह कराल मुख जीव को भयभीत किए रहता है। आपने इस बालक के प्रति मेरी चिंता स्वाभाविक है। वैसे तो भगवान हमारी रक्षा करने वाले हैं, किंतु इस बालक की सुरक्षा के लिए मेरा मन अत्यधिक भयभीत हो रहा है। आप कुछ भी कीजिए पर मेरे इस बालक को बचाइए, अन्यथा कंस किसी भी क्षण यहाँ आ सकता है। यह मेरा अहोभाग्य है कि मुझे इस अद्भुत बालक की माता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। फिर भी मेरा मन बड़ा भयभीत है। उसी समय उस बालक के मुख से बोल फूट पड़ी। वह बोला कि माते, भयभीत मत हो, कंस मेरा कुछ भी अहित नहीं कर सकता। पूर्व काल में जब स्वयंभुव मनु के काल में तुम्हारा जन्म हुआ था, तुम्हारा नाम पृश्नि था और वसुदेव सुतपा नाम के प्रजापति थे। तुम दोनों के हृदय अत्यंत शुद्ध थे। जब ब्रह्मा जी ने तुम दोनों को संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी, तभी तुम लोगों ने इंद्रियों का दमन करके उत्कृष्ट तपस्या की थी। उस कठोर तपस्या में तुमने सदैव मेरा ही स्मरण किया था। तुम्हारी यह तपस्या देवताओं के 12,000 वर्ष तक चलती रही थी।
उसी समय तुम्हारी भक्ति देखकर मैं प्रसन्न हुआ था। तुम दोनों ने मेरे द्वारा वर मांगने के लिए कहने पर मेरे जैसा पुत्र मांगा था। मेरी माया से मोहित होने के कारण तुमने मोक्ष नहीं मांगा था। तब मैं तथास्तु कहकर चला गया था। उस बलिदान के स्वरूप इस काल में मैंने तुम्हारे घर में जन्म लिया था। संसार में शील स्वभाव, उदारता और अन्य गुणों में मेरे जैसा कोई नहीं है। तब मैं तुम्हारे पुत्र प्रिय श्री गर्भ के रूप में विख्यात हुआ था। फिर दूसरे जन्म में तुम हुई अदिति और वसुदेव हुए कश्यप। उस समय भी मैं तुम्हारा उपेंद्र नामक पुत्र हुआ। तब मैं छोटा होने के कारण वामन रूप में विख्यात हुआ। तुम्हारे यहाँ इस तीसरे जन्म में भी मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्मा हूँ। मेरी वाणी सदैव सत्य होती है। मैंने तुम्हें पूर्व अवतारों का स्मरण कराने के लिए अपना यह रूप दिखाया है। तुम दोनों मेरे प्रति सदैव पुत्र भाव ही रखना। ब्रह्म भाव तुम्हारे मन में ही रहना चाहिए। इस प्रकार वात्सल्य, स्नेह और परम पद की प्राप्ति तुम्हें होगी। भगवान इतना कहकर चुप हो गए। उन्होंने तत्काल एक साधारण शिशु का रूप धारण कर लिया। तब भगवान की प्रेरणा से वसुदेव ने उन्हें अपने गोद में उठा लिया। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा के गर्भ से महामाया ने जन्म लिया। उसी योग माया ने द्वारपाल और सभी पूर्ववासियों की समस्त इंद्रिय चेतनाएं हर ली। सभी अचेत होकर सो गए। बंदी गृह के बंद दरवाजे अपने आप खुल गए। आकाश में घनघोर घटाई उमड़ पड़ी और गर्जना के साथ भयानक वर्षा होने लगी। विद्युत कड़कने लगी। यमुना का जल बढ़ गया। उसका प्रवाह गहरा और तेज हो गया। जगह जगह भंवर पड़ने लगी। वसुदेव बालक को लेकर निकले और यमुना पार करके गोकुल पहुँचे। वहाँ उन्होंने अपने पुत्र को यशोदा के सैया पर सुला दिया और उनकी नवजात पुत्री को लेकर बंदी गृह लौट आए। बंदी गृह में फिर पहले जैसी स्थिति हो गई। यशोदा भी नहीं जान सकी कि बच्चा बदला जा चुका है। नवजात शिशु के रोने की आवाज सुनकर द्वारपालों की नींद खुल गई। उन्होंने तत्काल कंस के पास देवकी की संतान का समाचार पहुंचाया। समाचार सुनते ही वह उठा और वस्त्र पहनकर बंदी गृह में पहुंचा। अपने काल के जन्म लेने से वह मन ही मन अत्यधिक व्याकुल हो रहा था। वह गिरता पड़ता जैसे ही बंदी गृह में देवकी के सामने पहुंचा। देवकी ने रोते हुए उससे प्रार्थना की कि भाई, यह कन्या है, यह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एक स्त्री की हत्या के पाप से तुम्हें बचना चाहिए। तुमने मेरे सभी बालकों को निर्दया पूर्वक मार डाला है। निर्दयता तुमने मेरे सभी बालकों को निर्दयता पूर्वक मार डाला। अब यह कन्या ही मुझे दे दो। मुझ पर दया करो। देवकी की याचना का कोई प्रभाव कंस पर नहीं पड़ा। वह बहुत क्रूर और दुष्ट था। देवकी को झिड़ककर उस कन्या को उसके गोद से छीन लिया और उसे हवा में उठाकर बड़ी जोर से चट्टान पर पटका। किंतु चट्टान पर गिरने से पहले ही वह योग माया कंस के हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और वहां से उन्होंने अपना रूप दिखाया। उनके 8 हाथों में धनुष, त्रिशूल, बाण, ढाल, तलवार, शंख, चक्र और गदा थे। वे दिव्य अलंकारों और वस्त्रों से सुसज्जित थी। योग माया देवी ने कंस से कहा कि हे मूर्ख कंस, मुझे मारकर तुझे क्या मिलेगा? तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। अब तू व्यर्थ में बालकों की हत्या का पाप अपने सिर पर मत ले। कंस से ऐसा कहकर योग माया अंतर ध्यान हो गई। योग माया की बात सुनकर कंस घूर घूर कर आकाश की ओर देखने लगा। जब उसे चेत हुआ तो वह देवकी पर दहाड़ने लगा कि बता वह बालक कहाँ है। परंतु देवकी ने अपनी अनभिज्ञता प्रकट की और रोने लगी। वह बोली कि भाई, मेरे सभी बालकों को मारने के बाद भी यदि तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है तो अब तू मुझे भी मार डाल। ना मैं रहूंगी और न तुझे किसी अन्य बालक के होने की चिंता होगी। एक आकाशवाणी के आधार पर ही तूने जो जघन्य पाप किया है उससे तुझे कौन बचाएगा? ऐसा कौन है जिसने यहाँ जन्म लिया है और मृत्यु को प्राप्त ना हुआ हो? यहाँ कोई अमर होकर नहीं आता। मारने वाला भी एक दिन स्वयं भी मौत के मुंह में चला जाता है। देवकी की बात सुनकर कंस को बड़ी ग्लानि हुई। उसने देवकी और वसुदेव को बंदी गृह से मुक्त करा दिया
और कहा कि बहन, मैं बड़ा पापी हूँ। एक राक्षस भी अपने बालकों को इस प्रकार नहीं मारता जैसे मैंने तुम्हारे बच्चों को मार डाला है। इस बात का मुझे बड़ा खेद है। जाओ, अब तुम सुख से अपना जीवन यापन करो। मेरे किए के लिए मुझे क्षमा करो। ऐसा कहकर कंस ने दोनों को नए वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। मार्ग में जाते हुए वसुदेव ने देवकी को श्री कृष्ण के बारे में बताया और इस रहस्य को गुप्त रखने के लिए कहा। इससे देवकी को हार्दिक प्रसन्नता हुई। वसुदेव बोले कि देवकी, हमारे जो बच्चे हमसे बिछुड़ गए हैं वे हमारे कर्मों के ही फल हैं। हमें इसे विधाता का इच्छा जानकर संतोष करना चाहिए।